स्वागत है आप सभी का जेपीएस केपस रेवन में। आप लोग वीडियो को देखते तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं करते। मेरी आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से जरूर किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता पर हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है दो लोगों को जो कि एक कार में बैठकर बहुत ही मजे से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे अचानक से एक ट्रक आ जाती है जो कि उन्हें टक्कर मारने के लिए एकदम पास आती है। यह देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर किसी तरीके से वे अपनी गाड़ी को साइड करते हैं और ट्रक आगे चली जाती है। फिर दोनों को चैन आता है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि वह ट्रक वाला आदमी एक बॉडी को लेकर एक छोटे से होल के अंदर रख रहा है। यह देखकर दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में कर भगाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, थोड़ी देर बाद वह ट्रक वाला फिर से इनके पीछे पड़ जाता है। यह देखकर दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड ले लेते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ी खेत में उतर जाती है और खेत में रास्ता छोटा होने की वजह से ट्रक वहां पर नहीं आ पाता। इस कारण इन दोनों की जान बच जाती है। फिर जो दोनों ट्रक को स्लोली स्टार्ट कर और स्लोली जाने लगते हैं, लेकिन वह दोनों जैसे ही मेन रोड पर आते हैं वह उस आदमी को नंबर प्लेट बदलते हुए देखते हैं। यह देखकर दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी कार को फिर से स्टार्ट कर भगाने लगते हैं। फिर वो दोनों अपनी कार वहीं जाकर रोकते हैं जहां पर पहले उस किलर ने रोकी होती है। वह कार को रोक कर उस गड्ढे में झांकने जाते हैं और जैसे ही उस गड्ढे में देखते हैं, उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। डेड बॉडी देखकर दोनों काफी जोर से चिल्लाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ साल बाद एक कपल उसी रास्ते से जा रहा होता है जिनका नाम होता है लाइने एंड चेस। यह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये लोग एक पार्टी में जा रहे होते हैं जो कि नाइट पार्टी होती है। उस पार्टी में सब अलग अलग गेटअप बना के आने वाले थे, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर लाइने की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टी आने लगती है, जिसकी वजह से वह गाड़ी से उतरकर जंगल में जाती है। तभी हमें सफेद रंग का कौवा दिखाया जाता है जो कि उस किलर की निशानी होती है, जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। इस किलर का नाम होता है क्रीपर। यह फिर से बहुत दिनों बाद जिंदा हुआ है, सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन एक दिन में इसे बहुत सारा खाना खाना होता है क्योंकि इसे जिंदा रहने के लिए लोगों के शरीर की जरूरत पड़ती है। फिर वह जमीन से उठाकर कुछ कीड़ों को खाता है और इसके चेहरे की स्किन वापस आ जाती है। फिर वह कुछ देर बाद एक सुअर को ही मार लेता है और सुअर को मारने के बाद वह अपने पैरों पर चढ़कर खड़ा होने लगता है और फिर एक पुतले के कपड़े उतार कर पहन लेता है। इस तरह हमारा कीपर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जंगल में कार रोककर लाइने से बात कर रहा होता है और तभी हमें दिखाता है कि क्रीपर उसे छुपकर देख रहा होता है। यह उससे नहीं पता होता है, वह अपने काम में बिजी रहता है और जब वह टॉयलेट करने के लिए जंगल की ओर जाता है और काफी ज्यादा ध्यान से बिजी हो जाता है, तभी क्रीपर उस पर अटैक कर उसे मार देता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कपल अब एक पुरानी शॉप में आ चुके हैं। वहाँ पर आते हैं और बहुत ही पुरानी चीजें देखते हैं। यह घर आपको याद होना चाहिए क्योंकि यह घर आगे भी हमें देखने को मिलेगा। ये जो घर है ये किसी और का नहीं बल्कि क्रीपर का ही घर है। लाइने और चेस जब सामान को सभी उठा कर देख रहे होते हैं, तभी वहां पर अचानक से लेडी वेलिना आ जाती है और वह पूछती है आपको किस प्रकार की मदद चाहिए। जहां पर लाइने कहती है कि हम रास्ता भटक गए हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं। जहां पर लाइने उन्हें रास्ता बता देती है और उन्हें यहाँ से भेज देती है, लेकिन ये लेडी वेलिना एक ही बहुत ही बुरी औरत होती है। यह काला जादू कर देती है जो कि लाइने के ऊपर किया होता है। वह लाइने के ऊपर काला जादू कर उसे वहां से भेज देती है और फिर लाइने और चेस एक होटल में आ जाते हैं जहां पर चेस लाइनों को पहनने के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेसेस देता है जो कि नाइट पार्टी के लिए होती हैं। वह ड्रेसेस हार्ली क्विन, कैट वुमन एंड वैम्पायर गर्ल की होती है। सबसे पहले लाइन हार्ली क्विन की ड्रेस पहन के आती है जिसमें वह काफी ज्यादा स्मार्ट लग रही होती है। और पर्सनल में मैं आपको बता दूं कि हार्ली क्विन से ज्यादा हमें लाइनें ही अच्छी लगती है हार्ली क्विन की ड्रेस में। फिर वह एक प्रिंसेस की ड्रेस पहन कर आती है जो कि चेस को ज्यादा पसंद आ जाती है। चेस कहता है कि हमें इसी ड्रेस में पार्टी में चलना चाहिए। अब वह लाइनों को लेके उस नाइट पार्टी में चला जाता है जहाँ पर सभी अलग अलग गेटअप पहनकर आए होते हैं। कोई वैम्पायर तो कोई भूत, कोई कुछ बनकर आया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है क्रीपर को जो कि अब पूरी तरीके से इंसानी रूप में आ गया है, लेकिन उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और इसकी वो इमॉर्टल होता है, वह मारा नहीं जा सकता। वह अपने ट्रक को स्टार्ट करता है और वहां से लेकर निकल लेता है।
इधर दोनों पार्टी में आ जाते हैं और पार्टी में वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि पार्टी काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। वहाँ पर एक आदमी मरने की एक्टिंग करता है और उसे देखकर लाइने काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यह तो सिर्फ एक्टिंग थी। एक्टिंग को देखकर लाइने और चेस खुश हो जाते हैं और यह पार्टी इतनी ज़्यादा शानदार होती है कि ऐसी पार्टी लाइने और चेस ने आज तक कभी नहीं देखी होती है। इस वजह से दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वह जो एक्टिंग वाला बंदा होता है वह जंगल में जाता है स्मोकिंग के लिए, बट तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्रीपर आता है और उसे काफ़ी इंजर्ड कर उसे मार देता है और उसका खून पीकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं चेस को, जो कि अलग अलग प्रकार के गेम खेलने में काफ़ी माहिर होता है। वह एक हिटिंग गेम के साथ में जाता है और लाइने से कहता है कि तुम्हें हिट करना होगा, जहाँ पर लाइने एक खास तरह का अस्त्र उठाती है और उसे हिट करने के लिए दुकानदार उससे काफ़ी नॉलेज भी देता है। उस नॉलेज के साथ जब वह हिट करती है तो उसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगा होता है। यह देखकर चेस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वह दोनों एक दूसरी पार्टी में जाते हैं जो कि उसी पार्टी में हो रही होती है। वहाँ पर सभी को एक छोटी छोटी चिट्ठियाँ दी होती है जिसमें सभी का नाम लिखा होता है और उस नाम में जो भी उस नाम में चुना जाएगा वह एक ट्रिप पर जाएगा और इस ट्रिप का नाम होता है बार्नाबेट हाउस। बार्नाबेट हाउस एक हॉरर हाउस होता है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैप्स लगे होते हैं और इन ट्रैप से कोई भी नहीं बच सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब 4-5 लोग उस ट्रिप के लिए चुने जाते हैं जो कि एक गाड़ी में बैठकर वहाँ हाउस की ओर निकल लेते हैं और जब वह हाउस की ओर निकल रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि क्रेपर भी उधर से अपना ट्रक लेकर अब बिल्कुल रेडी हो जाता है और वह भी ट्रक स्टार्ट कर वहाँ से निकल लेता है। वह ट्रक को सीधा पार्टी की ओर ला रहा होता है और पार्टी की ओर लाने के बाद वह एक टावर से उस ट्रक को लड़ा देता है, जिसकी वजह से पार्टी में लाइट और फ़ोन की नेटवर्क की सुविधा बंद हो जाती है और सभी लोग अब जंगल के बीचों बीच एकदम अकेले हो जाते हैं, सभी से दूर। फिर हमें दिखाया जाता है चेस को, जो कि अब हॉरर हाउस पहुंच चुका है और हॉरर हाउस जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं क्रेपर भी वहां पर रेडी होता है उन लोगों को मारने के लिए और क्रेपर सभी को छुपकर देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेस कैरी से बात करता है, इस वजह से लाइने काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वह जंगल में अकेले ही चली जाती है और वहाँ पर जो कैमरामैन लोगों के साथ आया होता है वीडियो शूट करने के लिए उसे भी कुछ अजीब दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह दिखाई पड़ता है तभी वहाँ पर क्रीपर उड़ता हुआ आता है और उसे आसमान में उड़ा ले जाता है और यहाँ पर भी हमें एक सफ़ेद कौवा दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चेस लाइने को मनाने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन तभी क्रीपर दोबारा आता है और इस बार वह लाइने को ले जाता है, लेकिन लाइने इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है कि उसे क्रीपर मारता नहीं बल्कि उसे एक रस्सी से बांध कर रख देता है। और जब चेस यह सब देखता है तो चेस काफ़ी चिल्लाकर भागते हुए आता है और भागकर अपने दोस्तों को सभी बताने लगता है। तभी उस कैमरामैन की बॉडी आसमान से गिरती है जिसे कि सब चारों देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो डरते हुए उस हॉरर हाउस में जाने का तय करते हैं, क्योंकि खुले में तो क्रीपर उड़ता हुआ एक पंछी की तरीके होता है और खुले में उड़ते हुए लोग काफ़ी अच्छा शिकार करते हैं। इस शिकार से बचने के लिए वे सभी मतलब चारों लोग एक हॉरर हाउस में घुस जाते हैं जिसकी ट्रिप होती है और वह हॉरर हाउस में जब अंदर आते हैं तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लाइने को, जो कि एक रस्सी से बंधी हुई उसी हॉरर हाउस के नीचे होती है। पर यह बात इन लोगों को नहीं पता होती, लेकिन जैसे ही ये लोग हॉरर हाउस के अंदर आते हैं तभी क्रीपर के जो 3 पुजारी होते हैं वो उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। अब 4 लोग अकेले सुनसान जंगल में एक घर के अंदर कैद हो जाते हैं और वह लोग अब घर के अंदर इधर उधर जा रहे होते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है क्रीपर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। और जब वो लोग सभी एक साथ एक रूम में आए होते हैं तभी वहाँ पर क्रीपर उड़ के आ जाता है और क्रीपर से सीटी बजाता है जिसकी वजह से सबके कान बजने लगते हैं। और जब वह उन लोगों के पास आने की कोशिश करता है तभी उनमें से स्टू नाम का एक बंदा क्रीपर को शूट कर देता है, लेकिन क्रीपर इस बात को मना करता है, लेकिन वह रुकता नहीं है और वह लगातार क्रीपर पर गोलियां शूट कर देता है, लेकिन क्रीपर को गोलियों से कुछ नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को क्रीपर ने उठा लिया था, इस बात पर क्रीपर भी उससे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड करता है और फिर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लाइने को, जो कि अब होश में आ गई है, लेकिन क्रीपर ने उसे एक चक्कू मार रखा होता है। इस वजह से लाइने को भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वह बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपने रस्सी को काट कर वहाँ से निकलती है और जो कि उसने हीटिंग गेम में गैजेट को यूज़ किए होते हैं वह उन्हीं शस्त्र को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और टेबल से लगाकर एक खिड़की से कूद कर वहाँ से निकल लेती है। इधर हमें दिखाया जाता है
कैरी को, जो इतनी ज़्यादा घबराई होती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वह फ़ोन मिलाने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाती है तभी क्रीपर पीछे से उसके बाल पकड़ लेता है और कैरी किसी तरीके से छुड़ाकर भाग तो जाती है, पर क्रीपर के हाथ उसके बाल लग जाते हैं और वह उन्हें सूंघकर फिर एक रूम में जाता है और वीडियो कैसेट प्ले कर देता है और गाने सुनते सुनते एंजॉय करने लगता है। क्रीपर के गाने बजाने की वजह से अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं। तभी अचानक से लाइनें छत फाड़ कर नीचे गिरती है और चेस देखकर लाइनें को काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि 4 लोग जिंदा बचे होते हैं। वह सभी लोग प्लान बनाते हैं क्रीपर को मारने का, और जब ही अचानक से वो लोग एक रूम में जाते हैं तो उन्हें एक फ़ोन दिखाई पड़ता है, जहाँ पर एक बंदा उसमें से फ़ोन लेने के लिए काफ़ी तेज़ी से भागता है, लेकिन उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है। अब वो चल नहीं पा रहा था और बाकी लोग उसे किसी तरीके से उस रूम से निकाल कर बाहर लेकर आते हैं, लेकिन कैरी अकेले फंस जाती है और तभी क्रीपर भी वहां पर आ जाता है। अब क्रीपर कैरी को एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जिसकी वजह से कैरी की वहीं पर डेथ हो जाती है और बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर क्रीपर कैरी को खींचकर एक रूम में लेकर जाता है और उसके सर से बाल की चमड़ी उतार देता है और उसका भेजा निकाल लेता है। फिर भेजा निकालने के बाद वह उसे खाने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना एंड भयानक होता है। यह देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस्टू और जिसका पैर ट्रैप में फंसा होता है वो बंदा, दोनों ही सभी प्लान बनाकर क्रीपर को मारने के लिए जाते हैं, पर क्रीपर उनसे ज़्यादा होशियार होता है। वह छत में चिपक कर बैठा होता है और जैसे ये लोग घर के अंदर आते हैं वह उस फ्रैक्चर वाले बंदे को एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर इस्टू और क्रीपर के बीच फाइट होती है, लेकिन इस्टू क्रीपर का बाजा तोड़ देता है, जिसकी वजह से क्रीपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वह इस्टू को मारने के लिए बाहर आता है, तभी वहाँ पर लाइनें एक प्लान बनाती है। वह क्रीपर के सामने खड़ी होती है और क्रीपर को अपने मारने के लिए कहती है। लाइनें की खूबसूरती के आगे क्रीपर को कुछ समझ में नहीं आता है और वह लाइनें के पीछे चला जाता है, जहाँ पर लाइनें उसके आगे में उन्हीं नोक वाले अस्त्र को मारती है, जिससे कि उसने प्रैक्टिस की होती है। वह दोनों उसकी आँख में लगते हैं और इसकी वजह से क्रीपर को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर जेफ और इस्टू दोनों ही छत के ऊपर जाते हैं और वहां से एक लोहे का भाला निकाल कर क्रीपर के ऊपर फेंक देते हैं। भाला का वजन बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से वह क्रीपर के मुंह के अंदर घुस जाता है। अब क्रीपर की डेथ हो जाती है और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि पहले चेस ने फ़ोन किया होता है। इस वजह से पुलिस चेस और लाइनों को लेकर वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत ढेर सारे कौवे, जो को क्रीपर को फिर से जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसका एक दिन पूरा नहीं हुआ होता है। वह फिर से जिंदा होता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपने अभी तक इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो मूवी को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।